स्वयं श्री कृष्ण ही राधा बन गए। अच्छा, राधा कोई दो नहीं है, एक प्राण दो देही देह। तो किशोरी राधा रानी से कहा कि हे स्वामिनी, आप जरा थोड़ा सा कृपा कर दें। तो नंदगांव का जो ग्वारिया है कन्हैया, इनको और इनके सखाओं को प्यास लग रही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मान लीजिए गाय चराने जब आते तो उनको कोई बात अगर किशोरी जी के श्री चरणों में निवेदित करनी है तो उसको कैसे हम सीधे कहें, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। राधे राधे भक्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो भक्तों, आज हम हैं ऊंचा गांव में, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ऊंचा गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, क्योंकि ये जो राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी थी, जो प्रधान सखी थी, ललिता सखी, उनका गांव है। तो हमारे साथ भैया जी हैं, ऊंचा गांव के ही हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। प्रभु भैया, ललिता जो सखी हैं जी, उनके बारे में जो भी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों तक आप देना चाहें वो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों तक नहीं पता है। क्योंकि लोग सिर्फ वृंदावन, बरसाना, नंदगांव यहाँ तक सीमित होकर चले जाते हैं। जी। तो राधा रानी की 8 सखियाँ थीं, उनमें से ललिता सखी जी प्रधान थीं। जी। तो उन 8 सखियों के बारे में भी हमें बड़ी इच्छा है, लालसा है कि हम उनको जानें, उनकी क्या सेवा थी। ये सब भाव मेरे मन में जो है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखो, सबसे प्रमुख बात यह है कि ब्रज अपने आप में एक अनूठा, क्यों ब्रज की महिमा को तो अनेक अनेक ग्रंथों में वर्णित कहा, और ब्रज का तात्पर्य तो एक तरह से क्या रसिक लोग ही समझ पाते हैं। जो रसिक नहीं है, जो रूखे हैं, वो ब्रज को नहीं समझ पाएंगे। जहाँ हम बैठे हैं ये सखी गिरी पर्वत है। आज हम जहाँ बैठे हैं इस पर्वत का नाम है सखी गिरी पर्वत जी, जहाँ पर ललिता जी का विवाह हुआ था। तो भगवान श्री श्याम सुंदर की प्रमुख सखी में ललिता सखी प्रमुख है। 8 सखी थी प्रमुख, और वास्तव में देखा तो 8 सखी का मतलब है 8 प्रकृति। अच्छा, 8 प्रकृति हैं, वही 8 सखी बनी। भगवान के वांग्मय स्थल से सभी सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा, हाँ, वांग्मय से सभी सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है, और वांग्मय जो प्रकृति हैं वो 8 हैं। उनमें से ललिता जी प्रमुख हैं। तो राधा रानी से 2 दिन बड़ी हैं, जिसको ललिता छठ कहा गया है। भादों का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को ललिता जी का आविर्भाव हुआ, और प्रमुख जो सखियां थीं वो 8 हैं। ललिता, विशाखा, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चित्रा और सुदेवी, ये 8 हमारी सखी हो गई। तो उनमें से ललिता जी जो हैं प्रमुख रही हैं। और ये ऊंचा गांव के अंतर्गत जो मंदिर है, हम जहाँ बैठे हैं ये सखी गिरी पर्वत पर हम और आप आज बात कर रहे हैं। और यहीं अगर हम उत्तर की ओर देखेंगे तो अटोर पर्वत पर श्री ललिता जी का निवास स्थल, वहीं अटारी है, वहीं पर उनकी निवास स्थली थी। तो 8 सखियां अभी हमने आपको बताई, उनमें से प्रधान सखी ललिता जी हैं। जी। अच्छा, ललिता जी का सेवा क्या थी? हाँ जी, सबसे प्रश्न ये है कि ललिता जी की सेवा क्या थी। ललिता जी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का जो परस्पर सहयोग है उसमें सहयोग प्रदान करती थी, या और हम सरल शब्दों में कहें, ललिता जी राधा और कृष्ण के मध्यस्थ का कार्य करती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मान लीजिए गाय चराने जब आते तो उनको कोई बात अगर किशोरी जी के श्री चरणों में निवेदित करनी है तो उसको कैसे हम सीधे कहें, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। तो वो ललिता जी के माध्यम से अपनी बात को कहते। एक बार भगवान श्री कृष्ण, एक कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आए
और अपने सखाओं के साथ आने लगे तो उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने कहा पानी कहाँ से मिले, चारों तरफ देखने लगे, सखियों का झुंड, हमारी ललिता जी के साथ में सखियों का झुंड था। उन्होंने कहा देखो श्याम सुंदर आ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु का समय है, इनको प्यास लग रही है। तो किशोरी राधा रानी से कहा कि हे स्वामिनी, आप जरा थोड़ा सा कृपा कर दें, तो नंदगांव का जो ग्वारिया है कन्हैया, इनको और इनके सखाओं को प्यास लग रही है, कुछ ऐसी कोई व्यवस्था कर दें तो इनको जलपान हो जाएगा। अच्छा। तो सामने ही ये राधा जैसे बाग है, इसके पीछे यहाँ पर एक छोटा सा कूप है जिसको सखी गिरी कूप बोलते हैं। सखियाँ वहाँ पर रोज पानी भरने आती। अब भगवान कृष्ण सकुचाने लगे कि पानी की बात कहूँ तो कहूँ कैसे। तो ललिता जी की ओर इशारा किया कि हमें प्यास लगी है, आप स्वामिनी जी से कह दें कि आप कृपा कर दें तो हम भी जलपान कर लें। तो जैसे ही बात निवेदित की ललिता जी ने किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में, तो राधा रानी विवलित हो गई और कहा कि श्याम सुंदर आज प्यासे हैं, तो आप सभी मिलकर के सखियाँ उस सखी गिर में से अपने गागरियों से जल भर करके और उन्होंने पिलाने लगी। उसी दिन से उस कूप का नाम सखी गिरी कूप हो गया। अच्छा। जो गिरी माने पर्वत, जो पर्वत के निकट है, तो वहाँ समस्त सखियाँ आती, तो उसका नाम सखी गिरी पर्वत हो गया। अच्छा। ये यहाँ का एक महत्व है। दूसरा है कि ललिता जी और क्या करती। किशोरी राधा रानी जब रूठ जाती, एक बार कथा आती है कि श्याम सुंदर गाय चराते चराते इसी सखीगिरी पर्वत पर आए, और आए तो वहाँ से उन्होंने बंसी का निनाद किया। किशोरी राधा रानी देखने लगी आवाज़ किधर से आ रही है, ललिता जी को बुलाया और कहने लगी, हे ललते देखो, मुझे लग रहा है नंदगांव के श्याम सुंदर आकर के कुछ ना कुछ अपनी बंसी के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा। तो इस बात, ये क्या कहना चाह रहे हैं तो बताओ। तो ललिता जी ने कहा, हे स्वामिनी, कन्हैया जो है अपनी बात को मेरे माध्यम से आपसे कहना चाह रहे हैं, वो हृदय की बात तो आप समझती हैं। तो राधा रानी कह रही, नहीं ललिता, आपसे कोई बात छुपी नहीं है, ये बताओ आज कौन सी ये लीला करने वाले हैं, कोई ना कोई लीला करेंगे जरूर। तो ललिता कहने लगी, आज जो है ना, ये हम मोर बनने की सोच रहे हैं, क्योंकि सामने मोर कुटी का जो आज मंदिर है, उससे पहले वह लीला की भूमिका ललिता जी ने यहीं रची थी। अच्छा, ऊंचा। हाँ, यहाँ रची थी। और सखीगिर पर्वत पर सामने से वो टोर करने लगे और देखने लगे कि आज श्याम सुंदर मोर बन करके बंसी बजाएंगे और मोर बनेंगे, किशोरी राधा रानी को रिझाएंगे। पद्म पुराण में वर्णन है उसका। तो ये बात ललिता जी ने कही कि इसलिए आज श्याम सुंदर बड़ी मीठी मीठी और मंद मंद तान छेड़ रहे हैं, जिससे किशोरी जी आह्लादित हो जाएं, ऐसा वर्णन आया है। अच्छा जी। अब अन्य सखियां हैं, दूसरी सखी हैं विशाखा जी। जी। विशाखा जी का ये कमई गांव है, निकट ही यहाँ से 4 मील के आसपास है। तो वहाँ पर विशाखा जी जो थी, वो सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को भोग लगाती, अच्छे अच्छे भोग वहाँ पर बनाती, और सभी सखियाँ उनको लेकर के परोसती। विशाखा सखी हैं। ललिता और विशाखा दोनों एक दूसरे की परम सहेली हैं। विशाखा जी जो हैं वो भी बहुत निपुण हैं अपनी बात को कहने में, लेकिन ललिता जी उनसे भी निपुण हैं। तीसरा एक गांव है, यहीं एक रांकोली गांव है। हाँ जी। जहाँ की सखी का नाम है रंग देवी। रंग देवी जी। अच्छा, रंग देवी क्या करती? उनकी जो सेवा थी वो रंग बना करके सुंदर सुंदर, और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बूटे बनाना, मेहंदी लगाना, और किशोरी राधा रानी के चरणों में महावर, जिसको आलता बोलते हैं, वो लगाती और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर सजाती, किशोरी राधा रानी को सुंदर सजाती। वो उनका नाम रंग देवी है। जो चित्रकारी में रंग लगाने में जो निपुण थी, इसलिए उनका नाम रंग देवी। अच्छा। चौथी जो सखी हैं, ये सामने गांव है सुनहरा गांव। हाँ, तो वहाँ की सखी का नाम है सुदेवी।
वो इतनी सुशील थी कि जब भी भगवान श्री कृष्ण कोई लीला का अभिनय करते या लीला के बारे में कुछ करते तो सकुचा जाती थी। तो ललिता उसे बुलाती, हे सुदेवी तुम आकर के ऐसे क्यों सकुचा रही हो, आप अपनी बात को कहो। तो बात को किशोरी राधा रानी तक पहुंचाने में ललिता जी ही कहती कि सुदेवी आज भगवान श्याम सुंदर से ये बात कहना चाह रही हैं या ये बात इनके मन में है, तो उस बात को कहती, इसलिए इनका नाम सुदेवी। और बड़े सुंदर व्यंजन भी बनाने में निपुण थी, ये भी बहुत सुंदर व्यंजन बनाने में। पांचवी जो सखी हैं वो है तुंग विद्या। तुंग विद्या, हाँ, तुंग विद्या निकट ही गांव है, ये डभाला जो गांव है। अच्छा, इस गांव का नाम डभाला क्यों पड़ा, ये भी प्रश्न है कि डभाला, डब कहते आंसू को, डब माने आंसू को गिरा देना, उसके नाम से ही उनका नाम डभाला पड़ गया। तो तुंग विद्या जो है वो संगीत का बहुत निपुण थी, सारंगी बजाने में बहुत निपुण थी। तो उस गान के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण को कौन सा राग सुनाना है, राग केदारा सुनाना है, राग भैरवी सुनाना है, राग मालकोस सुनाना है, तो जिन जिन रागों से सुनाती तो भगवान श्री कृष्ण को रिझाती और सब सखियां आनंदित हो जाती। तो उनका जो सखी का गांव है वो है डभाला। डब, डब माने आंसू गिरना। भगवान श्री श्याम सुंदर के सुंदर रूप को देख करके सभी सखियों के आंखों में एक तरफ प्रेमाश्रु गिरने लगते। तो उस सखी के नेत्रों में जैसे ही पहली भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण की शोभा आई तो आंखों में प्रेम आंसू गिरने लगे। तो उनके गांव का नाम हो गया डभाला, ये वहाँ का है। और उसी के निकट एक गांव है चिकसोली, चिकसोली, जहाँ की चित्रा सखी थी। तो चित्रा जो सखी हैं, एक बार चित्रा सखी जो है वो चने भून के लाई और भगवान श्री कृष्ण को चने खिलाने लगी। अन्य सखियों ने कहा कि अरे सखी तू जाने ना है, कहूँ भगवान को हमारे श्याम सुंदर को चना खवावेगी? बोले नहीं, आज तो हमारे घर में चना ही भुने हैं और चना ही खिलाऊंगी। तो उस दिन से उस गांव का नाम चिकसोली पड़ गया। ये वहाँ के गांव की सार्थकता है। अब आते हैं आंजनो गांव है, जहाँ की जो सखी हैं उनका नाम है वो इंदुलेखा। इंदुलेखा। तो इंदुलेखा जो हैं वो भगवान को बहुत महीन महीन, बहुत सुंदर सुंदर काजल लगाती। काजल लगाने का कार्य है। तो वैसे इंदुलेखा, इंदुलेखा का मतलब है सुंदर सुंदर आँखों में अंजन। अंजन भगवान श्री कृष्ण और श्याम सुंदर के नेत्रों में लगाना और उनको नेत्र भर के, बड़े जी भर के उनको देखना, निहारना, वो इंदुलेखा का काम है। उसका नाम है आंजनो गांव। सखियाँ और हैं चंपक लता, जो कि करहला गांव से संबंध रखती हैं। और वो चंपक लता बहुत निपुण थी, सुंदर सुंदर वीणा, जैसे वो तो वीणा करती लेकिन वो पान जो खिलाती थी, जो पान खिलाना है वो चंपक लता का कार्य था, जिनका गांव है करहला। और वहाँ पर सुंदर बीड़ा पान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को आदान प्रदान करती, वो उनका गांव चंपक लता है। इस प्रकार हमारी जो 8 सखियाँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी सखी रहीं। और यूँ मानो भगवान श्री कृष्ण की वो प्रकृति हैं, उन प्रकृति से ही यह सब संसार चलता है। क्योंकि भगवान की निजी जो प्रकृति हैं वही तो भगवान की सखी बनी, ऐसा वर्णन आया है। तो मैं कहूँ कि वो राधा रानी की भी सखियाँ थी और कृष्ण भगवान की भी सखियाँ थी। हाँ, ऐसा है। राधा रानी की सखी तो 8 हैं, लेकिन वो सखी कैसे बनी? वो भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग से ही। वर्णन तो ये आता है पद्म पुराण में कि एक बार भगवान श्याम सुंदर यानी भगवान श्री नारायण के मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो जब उन्होंने ध्यान किया तो ध्यान करते 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 श्री राधा ही उनके श्रीअंग से, श्री वामांग से निकली और स्वयं श्री कृष्ण ही राधा बन गए। अच्छा, राधा कोई दो नहीं है, एक प्राण दो देही। देह 2 हमें दिखते हैं लेकिन दोनों का प्राण एक है। भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से ही श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और वो उनकी
अपनी ही शक्ति हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, इस प्रकार वर्णन आया है। जी। और कोई प्रश्न? तो शास्त्री जी, इतनी सुंदर, इतनी रोचक जानकारी हमारी अष्ट सखियों के बारे में आपने दी, सभी दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत ही आनंद मिला होगा जी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। राधे राधे। जय श्री राधे।